हम तो जयंत से बेहद नाराज है। इसका जो खतवा खेलना लड़ लगता यू हम तो जयंत से बेहद नाराज है। इसका जो खतवा खेलना लड़ लगता यू हम तो जयंत से बेहद नाराज है। इसका जो खतवा खेलना लड़ लगता यू हम तो जयंत से बेहद नाराज है। इसका जो खतवा खेलना लड़ लगता यू। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जब से राष्ट्रीय लोक दल का विलय एनडीए में हुआ है, तब से रालोद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। आप ये देखिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर जो खांटी किसान हैं, जो खांटी जाट हैं, जो ये समझते थे कि चौधरी चरण सिंह जी के जाने के बाद उनके आदर्श अभी तक जीवित हैं, क्योंकि जयंत चौधरी के हाथों में रालोद की कमान है। वो लोग अब सवाल उठाने लगे हैं जयंत चौधरी पर और उनके अस्तित्व पर। जैसा कि आपने शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप देखी, उसमें जो लोकल हैं लोग वहां के, जो गांव से जुड़े हुए हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ें हैं वहां पर, वो लोग साफ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम जयंत से बहुत नाराज हैं। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी क्लिप थी जो हमारे पास अवेलेबल थी, वो हमने आपको दिखाई। आप तमाम सोशल मीडिया पर जाकर के और तमाम चैनल्स की रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि किस तरीके से जाट जो हैं वो नाराज हैं जयंत चौधरी से। उनको जयंत चौधरी का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह के आदर्शों की हत्या कर दी। जिस मिशन को चौधरी साहब लेकर के चले थे, जयंत चौधरी ने उस मिशन को भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच दिया। अब वो किसान नेता नहीं रहे, किसानों की हक की बात करने वाले नेता नहीं रहे, किसानों के मुद्दे उठाने वाले नेता नहीं रहे। बहुत निराशा है लोगों में, और वो इस चीज को इस तरीके से देखते हैं कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है, इसमें जयंत चौधरी को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है लोकल स्तर पर अगर हम देखें तो। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि 4 सीट दी थी, 4 सीट तो गठबंधन में भी मिल रही थी, तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? इससे तो अकेले लड़ लेते। भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने से कहीं बेहतर होता कि आप अकेले लड़ते। इस सारी चीज में बहुत सारे जो लोग हैं, खासतौर पर अगर हम किसान यूनियन की बात करें तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उनको और सुना होगा, वो भी जयंत चौधरी की आलोचना करते हुए दिखाई दिए कि उन्होंने किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं की, उन्होंने किसानों की भी परवाह नहीं करी, उनके जज्बात की कोई परवाह नहीं की। किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ, कितने सारे लोग उसमें शहीद हुए, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, उसको भूल गए जयंत चौधरी। इसके साथ साथ ही जो पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, वो तो बहुत ही ज्यादा फायर होते हुए दिखाई दिए जयंत चौधरी पर। उन्होंने तो उनकी पूरी अगली पिछली सारी कुंडली खोल करके रख दी। किस तरीके से उन्होंने चौधरी साहब से शुरू किया और फिर अजीत सिंह पर आते हुए और जयंत चौधरी तक तमाम बातें उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की हैं। उनकी सारी कमियां, उनकी सारी चीजें, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अकेला लड़ता तो मैं उसके साथ होता, उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता। इस तरीके की तमाम बातें। और जो जाटलैंड है, जिसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटलैंड कहते हैं, क्योंकि वो जाटों का क्षेत्र है, जाट बाहुल्य इलाका है। जाट वहां पर खाप वाले भी हैं, पंचायत वाले भी हैं, और जो गांव है पूरे पूरे जाटों के हैं। जटवाड़ा भी कह सकते हैं आप उसको, वो पूरा एकदम जाट लैंड है। वहां पर लोगों में बहुत नाराजगी है जयंत चौधरी के इस फैसले को लेकर के। उन्हें ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी ने धोखा दिया उन्हें, और वास्तव में कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में रालोद ने खुद को खड़ा किया, किसान आंदोलन के बाद, हाथरस वाले कांड के बाद, लाठी खाई,
पहलवान आंदोलन में भी साथ खड़े हुए दिखाई दिए। तमाम बातें, हालांकि ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर इन सब का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बातें कभी भुलाई नहीं जा सकती। कैसे सामना करेंगे अब जयंत चौधरी अपने उस क्षेत्र का जो उनको रिप्रेजेंट करता है? उस क्षेत्र से जयंत चौधरी की पहचान है, ना कि उस क्षेत्र की पहचान जयंत चौधरी से है, ऐसा नहीं है। उस क्षेत्र से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, उनका गांव, उनका घर, उनके खेत खलिहान, उनके पूर्वज, उनके बुजुर्ग, सब कुछ वहां से जुड़े हुए हैं। शायद इसी वजह से वो लोग ज्यादा हर्ट हुए हैं, इमोशनली हर्ट हुए हैं कि जिस तरीके से अजीत सिंह ने कभी परवाह नहीं की इन सब चीजों की, तो उनका बेटा भी उसी राह पर चल पड़ा, उनके नक्शे कदम पर चल पड़ा। तो इससे भी जाटों को कुछ हासिल नहीं होने वाला। जाटों का गन्ने का पेमेंट नहीं होता है समय पर, रुका हुआ है पेमेंट, पिछले साल तक का पेमेंट रुका हुआ है। जाटों की किसानों की बिजली महंगी है, सस्ती नहीं हुई। किसानों के खाते में जो पैसे दे करके ये लालच देते हैं, वो भी बहुत सारे किसान उस चीज का फैसला सही नहीं मानते। बीज महंगा है, खाद महंगी है, डाई महंगी है, यूरिया महंगी है, सब कुछ तो महंगा है। ऊपर से जो अभी आंदोलन हो रहा है, इसमें भी कहीं बोलते और खड़े होते हुए दिखाई नहीं दिए जयंत चौधरी, क्योंकि अब एहसान तले दब गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कि उनके दादाजी को भारत रत्न दे दिया है इस गवर्नमेंट ने। अगर भारत रत्न दे दिया है तो वो डिजर्व करते थे। आपको ये कहना चाहिए था कि आपने उनका सम्मान किया, बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जिस तरीके से शामिल हो गए, अब मैं क्या कहूं, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, किस मुंह से मना करूं, ये तो तमाम बातें उन्होंने कही हैं। इससे बहुत ज्यादा निराशा हुई है जाटों में, और खुलकर बोलते हुए, खुलकर विरोध करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जयंत चौधरी का। अपने क्षेत्र में चुनाव के समय कैसे जाएंगे, कैसे सामना करेंगे उन लोगों का, किस तरीके से वोट अपील करेंगे। अब कि अब कल तक तो आप राष्ट्रीय लोकदल के लिए वोट मांगते थे, आज किसका हवाला देंगे? भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, किसका हवाला देंगे? तो ये सारी चीजें हैं जिनसे बहुत निराशा है और बहुत आक्रोश भी है जाट बिरादरी में कि जयंत चौधरी ने ये ठीक नहीं किया। इस फैसले को लेने से पहले उन्हें कई बार सोचना चाहिए था। अगर अखिलेश यादव के साथ उनकी बात नहीं बन रही थी, गठबंधन के साथ उनकी बात नहीं बन रही थी, सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा था, तो अलग भी हुआ जा सकता था, अकेले भी लड़ा जा सकता था, तो सभी लोग साथ देते। अपना वर्चस्व वहां पर दिखाया जाता है जहां पर आपकी मेजोरिटी होती है, और मेजोरिटी आपका जब साथ दे तब आपका वर्चस्व भी बढ़ता है। आपने उस चीज को कभी बिल्कुल सोचा ही नहीं, आपने उस चीज एकदम किनारे कर दी, साइडलाइन कर दिया उस चीज को। तो आपकी ताकत जो लोग थे अब वही आपके साथ नहीं है, तो आप किन लोगों को लेकर के साथ आगे बढ़ेंगे? भले ही लोकदल की सीट रहेगी, भले ही लोकदल का सिंबल रहेगा, लेकिन लोगों के मन में तो कहीं ना कहीं ये चीज आ गई है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो कड़वाहट है, जैसे कि बागपत जिले में आपने देखा होगा कि वहां से बिल्कुल उस वाले एरिया से विधानसभा वाले चुनाव में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था भारतीय जनता पार्टी का। बेकार की बात है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मुजफ्फरनगर भी जीत लिया और वहां भी जीत लिया। ऐसा अगर होता तो ये जो सीटें मिली थी ये ना मिलती। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को बताता है, दर्शाता है कि किसान बिल्कुल भी खुश नहीं है इस सरकार से, और किसानों को के लिए कितनी ज्यादा दमनकारी नीतियां इन्होंने हमेशा से अपनाई है। किसान आंदोलन को शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस तरीके से जाट मुजफ्फरनगर दंगों को आज तक नहीं भूल पाया है, उसी तरीके से किसान आंदोलन और लखीमपुर वाली घटना को भी नहीं भूल पाया है। और अभी आप ताजा उदाहरण आजकल का ही देख लीजिए कि क्या बिहेवियर हो रहा है किसानों के साथ। फिर से एक बार ऐसा लगता है कि जैसे वो किसान नहीं है, कोई आतंकवादी हैं, जिनके साथ इतनी रूडली पेश आती है ये गवर्नमेंट की कील ठोक दो, दीवार खड़ी कर दो, सीमेंट के पिलर्स लगा दो, आंसू गैस के गोले छोड़ दो, पानी की बौछार कर दो, किसी भी तरीके से वो दिल्ली के अंदर ना आ पाए, और उनके ऊपर रबर की जो बुलेट्स होती हैं वो चलाओ। कितने किसान अभी भी घायल हुए हैं। तो अब जयंत चौधरी किस हक के साथ किसानों के साथ खड़े होंगे, जबकि जिसके साथ वो गए हैं वही सरकार तो ये करा रही है सब कुछ। तो इस चीज को लेकर के बहुत अच्छी खासी नाराजगी है
जाटों में, किसानों में जयंत चौधरी का ये फैसला उनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, वो भी हम और आप मिलकर देखेंगे कि क्या असर होगा। तब तक बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट भी जरूर देखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।